न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा के गांव बनी में। बनी गांव में आपको बता दूं कि बच्चे हैं, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आज यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं बता दूं। जैसे ही मैंने बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से बातचीत की तो इनका साफ तौर पे ये कहना है, बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं और अभिभावक कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। घर पे बैठे हुए लगभग 1 साल का समय लगभग हो चुका है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है और ये बच्चे केवल प्राइवेट स्कूलों के नहीं हैं, इसमें सरकारी स्कूलों के भी बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूलों के भी बच्चे हैं। अब ये पूरे गांव के अंदर रैली निकाल करके एक अपना रोष जाहिर करेंगे कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है स्कूलों को खोला जाए, जिससे कि इनकी पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो। अब ऐसे में अगर बात करूं तो बड़े बच्चों का स्कूल जो वो खोला जा रहा है, लेकिन छोटे बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। तो ऐसे में अभिभावक क्या कहते हैं और स्कूल के टीचर्स क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बच्चों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि वो कोरोना के मद्देनज़र जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है वो गाइडलाइन भी वो अपना सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर एक बच्चे के मुंह पे मास्क हमें लगा हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ये अभी स्कूल में नहीं है, अपने गाँव की गली के अंदर हैं और गली के अंदर ये रैली निकालने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा है। तो जब ये अध्यापकों की निगरानी में होंगे तब इनकी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कितना सही से ये उपयोग करेंगे, ये आप इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बच्चे रैली किस प्रकार से निकालते हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। चलिए अभी हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ अभिभावक हैं और कुछ टीचर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये रैली जो निकाली गई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या वो अपने बच्चों को वाकई में स्कूल भेजना चाहते हैं या फिर क्या कुछ कहते हैं। मोदी सरकार से और यहाँ अपना खट्टर साहब से प्रार्थना करूँ यहाँ बच्चा स्कूल खोले जाए और कोई माड़ा मोटा शिक्षा आ जाएगी। घरे बैठे साल खत्म हो गए, पूरा खत्म कर दिया बिल्कुल ही। बाकी जिका किसान बैठे है वह भी घर में काट दिया, बच्चा ये खराब हो जाएगा। साल हो गए बच्चा ने घरे बैठे ने, कोई माड़ो मोटो अंत तो सीखा वो ही भूल गया जी। अब आने स्कूल खोलो जाए जी, मैं तो वही चाहवा जी खोलो जाए, भविष्य खराब ना करे सरकार। सरकार हाथ जोड़ के प्रार्थना है स्कूल खोल के पढ़ाई चालू करी जाए। तो घरे बच्चा ने मोबाइल पर पढ़ाई करवावे वो तो मोबाइल तो जी हर एक तो कौन ले सके है, हर बंदे का तो मोबाइल को नहीं भेजना चाहते हैं। हाँ जी भेजना चाहते हैं। अच्छा, तो डर नहीं लगता कि ये कोरोना जो चल रहा है उसके मद्देनजर बच्चे को कुछ हो गया तो किसानों को कुछ नहीं होता है, बच्चों को क्या होगा। किसान सारे दिल्ली जाए बैठे हैं तो फिर बच्चों को घर पर कौन पढ़ाएगा, कौन करेगा काम। कब स्कूल खुलना चाहिए, फिर बच्चे पढ़ने चाहिए। ठीक भाई साहब, आपका बच्चा कितना बड़ा है। मैं तो स्कूल का ड्राइवर बहन हूँ, चलाता हूँ। तो 8 महीने मेरे को घर बैठी नहीं होगी। अच्छा। इससे सिर से मेरा घर चलता था, कैसे घर चलाऊंगा मैं। ठीक, ड्राइवर साहब हूँ जी मैं। ठीक है, यानी कि आपका भी नौकरी चली गई, बिजनेस खत्म हो रहा है मेरा। बिजनेस खत्म हो गया। हाँ जी, इसी वजह से। तो आप भी मांग करते हैं कि स्कूल खुलना चाहिए, खुलना चाहिए जी। कितना बड़ा है। मेरी भतीजियाँ हैं जो 2 हैं, वो आई हुई हैं यहाँ, वो भी पढ़ना चाह रही हैं। वो हैं, एक 4th क्लास में है और एक 2री क्लास में है। 4th और 2री क्लास में है, तो उनको आप स्कूल भेजना चाहते हैं। हाँ जी जरूर जी। वो उनका जो स्टडी का लेवल था पहले वो
काफ़ी पढ़ लिख लेती थी, लेकिन अभी इसकी वजह से कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा उनकी पढ़ाई के अंदर गिरावट दिखाई दे रही है, जिससे महसूस हो रहा है कि कम से कम ये जो सीखा था इन्होंने 3-3 साल इन्होंने ख़राब किए थे वो वापस चले गए, गिरावट आई है उनमें। तो कारण ये है कि जी जो तीसरी वाला बच्चा था आज वो पहली कक्षा में बैठने की सिचुएशन में है, तो इस कारण हम मांग करते हैं कि ये स्कूल खोले जाएं। चलिए, अभी ये अभिभावक गण थे, अब यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं स्कूलों के जो अध्यापक हैं, सरकारी स्कूल के अध्यापक भी हैं, प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना फ़र्क जो है बच्चों की पढ़ाई पे? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई। और हम ये कहना चाहते हैं भी लगभग बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं और चुनाव रैलियां हो रही है, स्कूल खोलना चाहिए और स्कूल खोलना चाहिए ताकि बच्चों को भी जो सब कुछ भूल चुके हैं वो दोबारा अगेन कर सकें। और ग्रामीण क्षेत्र में लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है और इनकी सुविधा नहीं है, शहरी क्षेत्र में सारा कुछ है। तो हमें सरकार अनुमति दे, हम स्कूल खोलना चाहते हैं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। यहाँ पे सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या स्कूल खोले जाने चाहिए? बच्चों की पढ़ाई वाकई में बाधित हो रही है। पूरे 6 महीने के बाद हम सरकार से बड़ी उम्मीद करते थे, जिस तरीके से इन्होंने 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं के विद्यालय खोले, हमें ये उम्मीद थी कि पहली से 8वीं के विद्यालय खोल दिए जाएंगे। लेकिन अभी ही 4-5 दिन पहले एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि पहली से 8वीं तक की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, इन बच्चों को विद्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। मैं अध्यापक होने के साथ साथ इस गांव का वासी भी हूं और जब यहां से स्कूल से घर तक जाते हैं, रास्ते में पता नहीं कितने बच्चे और कितने पेरेंट्सों से बातचीत होती है और जब उनसे बोला जाता है भी आप ये स्टडी ऑनलाइन करवाएं, तो ऑनलाइन करवाने के लिए हमने प्रयास भी किया, घर घर जाकर बच्चों को बताया, वो अफसर ऐप डाउनलोड की, बच्चों की परीक्षाएं और जो काम है वो भी हमने ऑनलाइन करवाने की कोशिश की। लेकिन बच्चों को बताने समझाने में एक अध्यापक या कोई 2-4 अध्यापक पूरे जो स्कूल के हज़ारों बच्चे हैं उनको कवर कर पाना संभव नहीं है। इन बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दें, हम आपसे वादा करते हैं बच्चों का संपूर्ण देखभाल, बच्चों की जो कोरोना के नियम है उनका पालन हम करवाएंगे। आप इनको स्कूलों को खोलने का कष्ट करें। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव के सरपंच से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टीचर और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमारा तो एक ही सरकार के पास में बात पहुंचाने की है कि जब 4000 लोग जाके वोट दे रहे हैं, उन स्कूलों में कोरोना नहीं हो रहा, 400 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उससे कोरोना कैसे फैल रहा है? दूसरी बात ये रहेगी, जब पहले या तो राय क्यों मांगी गई थी? जब राय मांगी गई थी, हम सब स्कूल वालों ने यही कहा था कि OD 1 के तहत क्लासें लगा दी जाए, सिंगल स्कूल ने नहीं कहा था स्कूल बंद रखे जाए। फिर उस राय को लागू क्यों नहीं किया? बाकी हर एक बात के लिए कह रहे हैं कि भी राय मांगी जा रही है, राय मांगी जा रही है, उसको लागू क्यों नहीं करते? हमारा कहना यह है कि बच्चों को 2 घंटे बुला ले, 1 घंटे बुला ले, पर कम से कम बच्चों को स्कूल में अवश्य बुलाएं। टीचर का कोई अल्टरनेट नहीं है। यदि ये सोचे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, बच्चों की आंखें खराब हो चुकी है और यदि और लंबा ये खींचेंगे तो उससे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। चलिए, शुक्रिया सर। गांव के सरपंच अंत में मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, अभिभावकों ने क्या कुछ कहा, आप यहीं थे, आपने सुना, और सरकारी स्कूल के टीचरों का भी कहना है, प्राइवेट स्कूल के टीचरों का भी कहना है। आप एक अभिभावक भी हैं, गांव के एक मौजूद आदमी भी हैं, मुखिया भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सरकार को वाकई में स्कूल खोल देने चाहिए? जी, जिस तरह से अभिभावक, हर बच्चा, हर अभिभावक ये चाह रहा है कि स्कूल खोला जाए, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टडी है वो किसी तरह से एक कारगर साबित नहीं हो रही है। स्कूल में जो सभी टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हो, वो उन जो सोशल डिस्टेंस है या सैनिटाइज है उनके लिए वो पूरी तरह से तैयार है, बच्चों का ध्यान रखने के लिए तैयार है। और अब तो पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, वो भी पूरे देश की जो पंचायतें हैं वो भी सरकार के साथ है। जिस तरह से सोशल डिस्टेंस या सैनिटाइज या मास्क का कोई प्रबंध करना है तो वो आप पंचायतों को हिदायतें दें, पंचायतें आपके साथ हैं। लेकिन किसी भी तरह से जो ये स्कूल बंद करने का निर्णय है ये कहीं पर भी अच्छा नहीं है। तो सरकार से
सभी से ये गुजारिश है कि स्कूल को खोला जाए ताकि जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी की जाए। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि गांव के लोगों ने, अभिभावकों ने, बच्चों के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों ने और सरपंच ने ये माना है कि बच्चों का स्कूल जो है वो खोला जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल खोलने से बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं होगी। एक समय था जब कोरोना का इतना बड़ा हवा बना था, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन आज अगर कोरोना की बात करूं तो गांव के अंदर बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, नेताओं की रैलियां हो रही हैं, दिल्ली की बॉर्डर पे किसान आंदोलन पे डटे हुए हैं बिना मास्क के। उस वक्त ये कोरोना कहाँ चला जाता है, जब बच्चों की पढ़ाई के वक्त ये कोरोना आगे आ जाता है। तो ऐसे में सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जब सैनिटाइज के माध्यम से जब रैली हो सकती है तो सैनिटाइज़र के माध्यम से बच्चों की कक्षाएं क्यों नहीं लगाई जा सकती। जब बड़े बच्चों की कक्षाएं लग रही हैं तो छोटे बच्चों की कक्षाएं क्यों नहीं लगाई जा सकती। इतना हो सकता है कि 20 बच्चे हैं तो उनमें से 10 बच्चे एक दिन बुला लिए जाएं, 10 बच्चे एक दिन बुला लिए जाएं, या अलग अलग शिफ्टों में बुला लिए जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाएगा और स्कूल बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ऐसा सुझाव यहाँ के ग्रामीणों ने और स्कूलों के अध्यापकों ने यहाँ पे दिए हैं और सरकार को भी दिए हैं। तो सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और तमाम स्कूलों को जो है वो खोला जाना चाहिए, जिससे कि भारत के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।